गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 8 अगस्त दिन वीरवार आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। कल के मुकाबले आज बाजार कितना टाइट हुआ है जी, यहाँ पे प्रोडक्शन मंडी कितना टाइट है और प्याज आने वाले टाइम में जो है किस तरह का देखने को मिलेगा रेट इसका। और अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। तो सर के पास आज राजस्थान का एक गाड़ी लगा जी, एक ये पैक गाड़ी खड़ा है। बाकी देखते हैं क्या भाव रहा है, किस तरह का क्वालिटी आ रहा है और पहले से जो है क्वालिटी में कितना कुछ सुधार है जी। देखो जी, एक तो ये लोट है जो पलटा हुआ है सर ने, और कुछ कट्टे खुले हुए हैं जी पूना बेल्ट का। देखो जी, और जितने किसान भाई लोगों के मन में सवाल चल रहा है जी रेटों को लेकर के, कई लोग सोच रहे हैं 50 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, तो ये भी जानने का कोशिश करेंगे जी तो ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, और आगे जो रहेगा साउथ का फसल वो किस तरह का रहेगा, और अभी जो है फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अभी फिलहाल निर्भर करेगा साउथ के ऊपर। और बाकी नेफेड और एनसीए से भी आना अभी मार्केट में बाकी है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। जय सिया राम। सर जी सबसे पहले तो आज का अराइवल बता दीजिए जी, आज कितनी गाड़ी पहुंची है सर? 35 गाड़ी ताजी आई है। 35। 35। अच्छा जी, और ऊपर नीचे मिला करके? ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 90 गाड़ी के आसपास माल है। ओके, मतलब कल से कुछ कम है जी माल? कल से कम क्या, कल से 10-12 गाड़ी कम है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो बिक्री की बात करें, बिक्री कैसा खुला है? और सर जी सबसे मेन बात, जैसा कि 10 बजे के बाद ये प्रोडक्शन मंडी खुल जाता है, तो प्रोडक्शन मंडी में कल से और आज में क्या कुछ हलचल देखने को मिला? 1 से 2 रुपए। 1 से 2 रुपए। और दिल्ली मंडी में क्या फर्क पड़ा है सर? वही फर्क यहाँ पड़ गया। अच्छा, सेम ही फर्क पड़ा है यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो सर जी एक बार स्टेट वाइज बता दीजिए किस किस गाड़ी से कितना माल आया जी, सॉरी किस किस स्टेट से कितना माल आया जी? एमपी 17 गाड़ी है, राजस्थान 14 है, 18 पूना है, 13 नासिक है, 1 गाड़ी महुआ है। ओके सर जी, कल भी महुए का एक गाड़ी था जी, आज भी एक गाड़ी है, कारण क्या है जी? कल बिकी नहीं थी ना वो। ओके, लाल गाड़ी का खड़ी क्या है। डिमांड नहीं है क्या सर? नहीं, या तो टाइट रखे होंगे अच्छा और या तो माल हल्का होगा, दोनों में से एक ही रीजन हो सकता है। ठीक है जी। और सर जी सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं आज का, ठीक है जी। तो स्टेट वाइज एक बार रेट बता दो जी। एमपी जो बिका है वो 30 रुपए से लेके 35 रुपए के आसपास। 30 से लेकर के 33। हाँ, 33। जो कल 28-29 बिक रहा था वो 30 पे आ गया है। ओके कल जो 32 बिका था 35 पे आ गया है। ठीक है जी। राजस्थान आप समझ लो 30 रुपए से लेके 35 रुपया। 30 से लेकर के 35 रुपए। हाँ, बल्कि अजमेर बेल्ट जो होगा वो 36 रुपए के आसपास बिक जाएगा ऊपर में। ठीक है जी। सर अजमेर का माल जो है पहले देखने को भी मिलता था, लेकिन अब उतना नहीं देखने को मिला जी। 3-4 गाड़ी आता है बस, केवल 3-4 गाड़ी। ओके। और नासिक जो बिका है 32, 33, 34 रुपया। ठीक है सर। पूना 31, 32 रुपए से लेके 36 रुपए तक। 36 रुपए तक। हाँ, बल्कि 1-2 लाख 37 रुपए तक बिका है। ठीक है सर। अच्छा सर जी एक बात बताइए जी, एक तो मार्केट का टोटल आंकड़ा निकलता है जी, और दुकानों पे जो माल आता है सर, अगर जैसे हम दुकान के अगर हिसाब से रेट बताएं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है जी 35 तक अटक जाता है या 34 तक अटक जाता है, तो उसमें भी क्वालिटी का हेरफेर होता है क्या सर? हाँ, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना फिर। ठीक है। भाई एक ही गाड़ी में 5 लाख है जी। एक 36 रुपए बिक गया, दूसरा 30 रुपए बिक गया, जी जी। तो क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि जो उसी फर पे मतलब उतने ऊंचे तक का माल आए। ना 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 ना, ना। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो कुल मार्केट का आंकड़ा निकाला जाता है कि जो मार्केट में यहाँ तक हाईएस्ट बिका है आज। भाई जैसे एक गाड़ी पूना की लगी जी, उदाहरण, ठीक है। 5-6 लाख से लेके 30-32 लाख होता है उसमें। ठीक है जी। नासिक ज्यादातर 1 लाख का होता है, 2 लाख। जी तो उसमें जिस हिसाब से प्याज होगी उसी हिसाब से प्याज बिकेगी। ठीक है, हाँ मतलब जैसा क्वालिटी वैसा भाव हो। हाँ, जैसा क्वालिटी वैसा भाव। ओ पन्ना लाल से क्वालिटी होगा जी। उसी हिसाब से लाख बिकता है। ठीक है। और सर जी अभी लाल प्याज इतना क्यों नहीं आ रहा जी, खत्म हो चुका क्या लाल प्याज? देखो, लाल प्याज शुरू से ही कम है।
लाल प्याज दो ही जगह होता है राजस्थान में, या तो कुचामन या तो अजमेर। ठीक है। पहले मथानिया भी आता था, बहुत आता था, लेकिन अब अजमेर भी कम हो गया लाल, कुचामन भी कम हो गया लाल, मथानिया भी कम हो गया लाल। ठीक है। इसलिए लाल माल कम है, पीली पत्ती बढ़ गई। अच्छा, पीला माल जो है माइक्रो कुचामन में अब 80-85% पीली पत्ती हुई है की बात। ओके। नहीं तो लाल यही ज्यादा होता था, जी कुचामन और मथानिया, जी। थोड़ा बहुत अजमेर। अच्छा जी। तो सर जी अभी जो रेट देखने को मिल रहा है मार्केट में जी, मतलब डेली कुछ ना कुछ बाजार टाइट हो रहा है ये 3-4 दिन से, तो क्या प्याज सर जी रॉकेट बनेगा जी, रॉकेट की रफ्तार से भागेगा या क्या होगा जी? देखो, रॉकेट बनेगा या नहीं बनेगा जी। ये भविष्य तय करता है, ठीक है जी। हमारे आपके हाथ में नहीं है। रही बात तेजी की, तो तेजी तो है, मंदा भी तो नहीं है जी। अब प्याज बिल्कुल अपनी जवानी पे है, अच्छा रेट है जी। लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये सिर्फ हम आप एक टेंडेंसी अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, कभी कभी सोचो अच्छा हो जाता है बुरा। ठीक है। अभी समय पूरा हिंदुस्तान मंदे में था, जो कुछ होगा 15 अगस्त के बाद होगा। अब चाहे जो कोई भी रिपोर्ट आपके वीडियो के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से वो रिपोर्ट कुछ भी बताए, ये किसी को नहीं पता था कि ये 3-4-5 अप्रैल में इतना उथल-पुथल होगा मार्केट में। सबके दिमाग में एक टेंडेंसी थी 15 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ मार्केट में होगा, और ऑलमोस्ट जो है वही होता है जी, मतलब अगस्त के बाद ही, 15 अगस्त के बाद ही होता है रेट वगैरह में। हाँ, हर साल तो यही होता है, इसी साल मतलब लग रहा है कि जो सबसे पहले मतलब तेजी आया जी। तो कुल मिला के प्याज में किसी का आंकड़ा नहीं चलता है, सबका आंकड़ा फेल है। बस वही है, जो बच गया वो सयाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है। जी जी। ठीक, बाकी इसमें किसी टेंडेंसी काम नहीं करती है जी। अब सबके दिमाग में था 15 अगस्त के बाद 4-5 रुपए किलो मार्केट हो सकता है उठे। ठीक है जी। फिर भी अंदर से आदमी डरता था कहीं ऐसा ना हो साउथ बढ़िया निकल जाए, लेकिन ठीक उसका उल्टा विपरीत हुआ है जी। जो 15 अगस्त के बाद लोग सोच रहे थे वो 4-5 अगस्त से ही शुरू हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के रॉकेट बनेगा या कितनी मार्केट ऊपर जाएगी ये किसी के समझ में नहीं है जी। हाँ, थोड़ी सी टेंडेंसी काम जरूर करती है। अगर साउथ मामला खराब होता है तो अभी 5 रुपए मार्केट अगला हफ्ता और उठ जाएगी। अच्छा जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी मंदा नहीं रहेगा, 35-40 रुपए तो प्याज एक बार बिकेना बिकना है। अब वो कब बिकेगा, अगला हफ्ता बिक जाए, 10 दिन बाद बिक जाए, होगा जरूर। और सर जी उनके लिए क्या कहना चाहोगे जी, जो मतलब मन में ठान के बैठे जी 60 रुपए 70 रुपए का भाव? देखो, इच्छाएं अनंत हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है जी। लेकिन फिर भी है सब नसीब का खेला। अगर उनके मुकद्दर में होगा 50 रुपए किलो का रेट तो कोई रोक नहीं सकता है जी। अगर उनके भाग्य में होगा 30 रुपए का रेट तो कोई आगे दे नहीं सकता है। फिर भी हर आदमी यही सोचता है कि 2 पैसा में फालतू मिले जी। इसलिए वो हर किसान या हर व्यापारी टेंडेंसी लगा के बैठा है कि 50 रुपए बिक जाएगा, 60 रुपए बिक जाएगा। अबे तो कुदरत ही बता सकता है 50 बिकेगा या 60 बिकेगा, हम आप एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी राय कोई पूछे तो सारा माल रोक के नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकालना भी चाहिए। बिल्कुल सर, एक एवरेज रेट आ जाता है जी। हाँ, और सर जी न्यूज वाले के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जो भी चीज रहता है तेज होता है सर, वो सनसनी बन जाता है जी, है ना जी। हर चीज में मतलब छोटे से चैनल से लेकर के बने बड़े चैनल तक ये मुद्दा बन जाता है। तो अभी फिलहाल खैर इस बार तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जी, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए देखो, जो भी चैनल वाले दिखाते हैं, आलू प्याज टमाटर गेहूं चना जो भी दिखाते हैं, उनकी 100 में से 80% रिपोर्टें सब गलत होती हैं, हवा हवाई होती हैं जी। जमीनी स्तर उनको कुछ नहीं पता होता है जी। बस वो एक बार आ गए और कैमरा अपना मंडी में घुमा दिए, गाड़ी में बैठे, उसके बाद चले गए जय जय सीताराम, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है जी। ठीक है, हर अगर तेजी किसी चीज में, अगर मैं कहता हूँ प्याज अगर 30-35 रुपए किलो है तो चैनल वाले क्या पता प्याज कैसे पैदा होती है जी। उसमें 5% है जिनको पता है कि खेती कैसे होती है। ठीक है। 90-95% को पता नहीं है कि खेती प्याज होती कैसे या खेती होती कैसे है जी। ठीक, वही जाके ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं और उस ब्रेकिंग न्यूज पे वही लोग अमल करते हैं कि जिनको ये भी पता नहीं है कि गेहूं कैसे होता है तो चना कैसे होता है जी। तो ये सब अफवाह फैलाते हैं सिर्फ, हकीकत कुछ नहीं होता है। हकीकत यही होता है, मान लो आज साउथ में प्याज तैयार है,
ठीक अब है। वहाँ इंद्र देवता मेहरबान हो जाए, बाढ़ आ गई जी तो किसके बाप से तेजी रुकेगी? तब तो वो तेज हो ही जाए। बिल्कुल। जो चीज पैदा कम होगी तो ऑटोमेटिक वो तो तेज हो जाएगी। जी जी उसमें ना किसान दोषी है, ना सरकार दोषी है, ना पब्लिक दोषी है। जी। एक मोटा हिसाब लगाओ, गेहूं तैयार हुआ, जी बाढ़ आ गई। अब वहां तो चाहे न्यूज चैनल वाले हो, चाहे कोई नेता अभिनेता हो, कौन क्या कर सकता अभी है? सर जी 2023 का टमाटर का ही ले लो जी, 4,000 5,000 6,000 रुपए तक बिक गया क्रेट। किसी भी चीज को ले लो, अपने यहाँ क्या है, चैनल वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाए नहीं कि अपने यहाँ जितने नेता अभिनेता हैं, अभिनेता खैर इसमें कहाँ आएंगे, लेकिन जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये तुरंत दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं वहाँ, क्योंकि इनको मसाला चाहिए होता है। और जिस चीज की पैदावार कम है तो जो आज रोड पे चिल्लाते हैं, अगर वो रहेंगे तो वो भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जी किसान के जब अभी समय, कल मैं जोधपुर देख रहा था, सोयला धनारी एक एरिया पड़ती है, वहाँ इतनी बारिश हुई है, कितना इतना पानी है। बिल्कुल। अब वहाँ जो फसल होगी वो तो किसान की फसल चौपट हो गई। जी तो जो रोड पे चिल्लाते हैं, अब वहाँ जाके पूछें कि किसान की एक बीघे में लागत कितनी आई थी, ठीक है जी। उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है। जी अब अगर किसान की सब्जी या किसान का गेहूं चावल अगर जरा सा महंगा हुआ तो वही पहले रोड पे उतरने लगते हैं तो महंगा है। अरे जब किसान का मकान बिकता है, जमीनें बिकती हैं, तो वहाँ कोई नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात और है जी। जब उसको रेट मिलने लगता है तो वही रोड पे चिल्लाते हैं, जो कहते हैं कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। जी तो इसलिए जो चीज पैदावार कम होगी या दैवीय आपदाएं जिसमें आएंगी, अब जैसे प्याज 2 महीने में एमपी से कितनी प्याज सड़ गई, जी। वो किसान की पूर्ति कौन करेगा? और जो फेंका गया जी उसको तो कोई दिखाने के लिए गया नहीं, जो कितना फेंका गया, कितने किसानों को नुकसान हुए जी। वही बात मैं कर रहा हूँ। जी तो कुल मिला के अपने यहाँ क्या है भैया, चाहे न्यूज चैनल वाले हों और चाहे ये नेता हों, जी ठीक है। अब न्यूज चैनल वाला क्या, उनका तो काम है ब्रेकिंग न्यूज दिखाना, उनका तो व्यापार है। जी लेकिन अपने यहाँ का अगर सबसे गद्दार है तो नेता गद्दार है। वो किसान को कुछ नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता किसान को, वो जी ना 1 रुपए की मदद करना चाहता है। जी राजनीतिक पार्टियों का एक व्यापार है, वो अपने व्यापार में किसानों को चूतिया बनाते रहते हैं, यानी हमें, आपको, पब्लिक को। बाकी करना धरना उनको कुछ नहीं होता है, जी सिर्फ बैठ के अपना 5 स्टार होटल में मौज मस्ती करते हैं, हमें आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, किसान का अगर जब 2 रुपए किलो कोई चीज बिकता है तो कोई नेता नहीं बोलता है। जब उन्हीं को चीज 30-40 रुपए बिकने लगती है तो वही नेता रोड पे उतर जाता है, वही चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कोई भी हो, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम व्यापारी आदमी हैं, जो हमारा विरोध करे ठीक है वो जी। जब गांव में जाएं उनको लठ लेके मार के भगाओ। जी इसलिए आता है कि जो जब महंगाई दिखाते हो तो उनको जो जमीनी हालात है वो भी दिखाना मैं चाहिए। बता रहा हूँ, देखो, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना वो अलग की बात हुई, वहां पे प्रेजेंट टाइम पे रहना। देखो, उन्होंने कोई भी चैनल आप उठा लो, जी जी वहां जो भी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, एज ए सर्वेंट वो उनके नौकर हैं, उस चैनल के नौकर हैं। जी जी अगर वो दिखाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जी लेकिन वो नेताओं को चाहिए जो रोड पे घूम रहे हैं, तुम्हें तो हकीकत पता है, चैनल पे क्यों जाते हो? उनको तो हकीकत पता है कि खेती कैसे होती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी लागत लगती है, किसान कितनी मेहनत करता है। चैनल का काम है दिखाना, लेकिन नेता भी नेता तो अमल ना करें, जो रोड पे नारेबाजी करने लगते हैं, 10 आदमी लंडूरों को इकट्ठा करके उसके बाद नारेबाजी शुरू कर देते हैं। उनको तो नहीं चाहिए, चैनल तो अपना काम करेगा, जी लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां चिल्लाती हैं उनको तो नहीं चिल्लाना चाहिए। तुम्हें तो हकीकत है, तुम तो किसानों के बीच से आए हो, चैनल का काम है दिखाना, हो तो दिखाएंगे। वो तो एक गाय यहाँ अगर मर जाएगी वो भी दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज करके कि आजादपुर मंडी में आज एक गाय मर गई। जी तो कुल मिला के प्याज में कोई तेजी नहीं है, अभी किसान की सिर्फ भरपाई हो रही है। इनका 2 रुपए किलो बिकता है टमाटर और प्याज और आलू, रोड पे फेंक देते हैं, उस समय कोई नहीं बोलता है। और जब इनका वही 30-35-40 रुपए हो जाता है तो सब रोड पे आ जाते हैं कि प्याज महंगा, तो आलू महंगा, टमाटर महंगा, लहसुन महंगा, तब सब चिल्लाना शुरू करेंगे। और वही चिल्लाते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, जिनके लिए हम 3 महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, आपस में मनमुटाव कर लेते हैं। जी इसलिए किसी भी पार्टी का नेता हो चाहे कोई भी हो, जो किसान के खिलाफ उतरे तो किसान को ये बात जरूर ध्यान में देना चाहिए कि आने वाला 5 साल मेरा होगा, मैं बदला लूंगा जरूर, और ये काम जरूर करना चाहिए। कभी कोई तेजी नहीं है, किसान का सिर्फ
मतलब समझ लो जो भी उसने खर्चा किया है उसकी पूर्ति हो रही है, क्योंकि 3-4 साल से किसान कुछ नहीं कमाया है। हम आप एक प्याज उठा लेते हैं, प्याज 30 रुपए 35 रुपए किलो बिक रहा है, किसान माला माल हो गया। जी। अरे किसान सिर्फ प्याज ही थोड़ी पैदा करता है, चना भी पैदा करेगा, मटर भी पैदा करेगा, सरसों भी पैदा करेगा, आलू भी पैदा करेगा, गन्ना भी पैदा करेगा, तो सब मूंगफली भी पैदा करेगा। तो जरूरी थोड़ी है सब में पैसा मिल जाएगा। जी जी। अगर किसी में जाता है किसी में आता है, उनके सर की टोपी उनके सर पे, उनके सर की टोपी उनके सर पे। किसान तो यही बेचारा घुमाता है। मान लो एक सब्जी उसकी अगर महंगी हो भी गई तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्या गलत कह रहा हूँ बताओ? नहीं, सही बात है जी। और सर जी इसमें कहीं ना कहीं मतलब जनता को भी कुछ सोचना चाहिए क्या? जनता कुछ नहीं, जनता हमारे यहाँ बहुत समझदार है और जनता को हमारी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो बरगलाते हैं जी। जनता हमारी बिल्कुल शांत है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, पहले वाला जमाना चला गया। यही खुद चौराहे पे 10 आदमी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लाठी डंडा मरवाते हैं, खुद निकल लेते हैं। जनता क्या करेगी जी? जनता निर्दोष है। वो तो 800 रुपए की बोतल जनता दारू पी रही है, जनता गरीब कहाँ से है? 1500 रुपए की दारू जाओ ठेके पर लाइन लगी पड़ी है, जनता बिल्कुल लाइन लगाई है, 100 आदमी की लाइन लगी पड़ी है, तो जनता कहाँ गरीब है? अगर जनता गरीब होती तो 1000 रुपए दारू पीती हो। ओके। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां एक अपना मुद्दा बनाती हैं, एक मसाला ढूंढती हैं, आलू कैसे महंगा, प्याज कैसे महंगा। इनको कहो ना कि जाके पैदा करके तो देखो एक बार। बिल्कुल, जो पैदा करने में कितना मेहनत लगता है जी, सारा कुछ एक एक आंकड़ा पता चल जाएगा, गणित पता चल जाएगा जी, है ना जी? सही बात। बाकी सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी।